आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना के कहर और उस पर होती सियासत की। एक वक्त था जब छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त होने के करीब नजर आता था, मगर अब आलम यह है कि प्रदेश कोरोना की चपेट में बुरी तरह आ चुका है। रोजाना मामलों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ कोरोना के बढ़ते आंकड़े तो दूसरी तरफ बद इंतजामी हालातों को और ज्यादा गंभीर बना रही है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में एक वक्त सबसे आगे रहा छत्तीसगढ़ अब कोरोना की चपेट में फंसता जा रहा है। एक तरफ प्रदेश में कोरोना के बढ़ते आंकड़े तो दूसरी तरफ बढ़ती लापरवाही और सुस्त तैयारी कोरोना के खिलाफ जंग को और कमजोर कर रही है। आम लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करने वाली सरकार खुद जलसों और कार्यक्रमों का मोह नहीं छोड़ पा रही। आए दिन सरकारी आयोजन हो रहे हैं जिसमें सैकड़ों की तादाद में भीड़ जुट रही है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था में बद इंतजामी की तस्वीरें आए दिन सामने आ रही हैं। कोविड केयर सेंटर हो या अस्पताल, हर जगह से मरीजों को समय पर खाना मिलने, इलाज न मिलने की शिकायत है। मरीज ही नहीं, मेडिकल स्टाफ भी आए दिन अपनी तकलीफ सोशल मीडिया पर बयां कर रहे हैं। कहीं खाने में कीड़े निकल रहे हैं तो कहीं मेडिकल वेस्ट खुले में पड़ा है। इस सब के बाद विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। अभी जो है वो स्थिति भयावह स्थिति हो रही है कि स्वास्थ्य मंत्री जी के स्टाफ में 10 लोग आ गए, पुलिस के कर्मचारी हमारी बड़ी मात्रा में आ रहे हैं, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, उनका परिवार आ रहा है। अब वीआईपी के घरों तक ये संक्रमण पहुंच गया तो आम आदमी की चिंता फिर कौन करेगा। बीजेपी सरकार पर हमलावर है तो वहीं कांग्रेस हमेशा की तरह कोरोना के बढ़ते संक्रमण के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। केंद्र सरकार ने अपना काम पूरा नहीं किया और अब इस मामले में राजनीति कर रही है। दरअसल 20 लाख करोड़ का पैकेज केवल एक दिखावा मात्र था। देश के किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय, न गरीब, न किसान, न मजदूर, न प्रवासी मजदूर, किसी को इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में कोई लाभ नहीं मिल पाया है। अब सवाल ये है, क्या ऐसे छत्तीसगढ़ में कोरोना के खिलाफ जंग जीती जाएगी? सवाल ये है, कोरोना के आंकड़ों में इस उछाल का जिम्मेदार कौन है? और क्या कोरोना पर सियासत की चिंता महज सियासी है या फिर इसका कोई समाधान भी जल्द दिखाई देगा? रजनी ठाकुर, जी मीडिया, रायपुर। तो ये एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से श्री चंद सुंदरानी जी, कांग्रेस की तरफ से आरपी सिंह जी और मेरे सहयोगी देवेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ के सभी दर्शकों को और आप सभी मेहमानों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहला सवाल मेरा आरपी सिंह जी आपसे है। आरपी सिंह जी, सबसे पहला केस छत्तीसगढ़ में कोरोना का 19 मार्च को आया था। उसके बाद 29 मई को पहली मौत हुई थी और आज आलम यह है कि हर 5 मिनट में छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में 41 मौत अब तक हो चुकी हैं और पिछले एक महीने में 6,334 केस सामने आ चुके हैं। कहां तो हम मिसाल पेश करने जा रहे थे सर कि छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त होने जा रहा है, कोरोना को हमने मात दे दी थी, और कहां अचानक से इतना बड़ा आंकड़ा में उछाल आया। सरकार तब भी आपकी थी, आज भी आपकी है। आसिफ भाई, जब पहली बार मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया था तब इस देश में कोरोना पीड़ित पेशेंट की संख्या थी 519। जब उन्होंने कहा था कि 21 दिन में इस जंग को हम जीत जाएंगे, क्योंकि 18 दिन में महाभारत की जंग को हम जीत गए थे, तब वो कोरोना वॉरियर बन गए थे और कोरोना से जंग लड़ रहे थे। आज कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या इस देश में बढ़ के 17 लाख से ऊपर हो गई है। रोज 750 लोगों की मौत होती है और 57,000 कोरोना संक्रमित मरीज पिछले 24 घंटे में आ चुके हैं। तो ये मोदी जी की फैलाई हुई जंग है। आपका कहना बिल्कुल सही है। हम जिस दौर में थे और जब तक श्रमिक स्पेशल ट्रेन नहीं चल रही थी, हमारे यहाँ कोरोना पीड़ित पेशेंट की संख्या घट के मात्र 3 रह गई थी, मात्र 3। अभी भी हमारे राज्य में कोरोना पीड़ित जो संख्या है वो 2900 के आसपास है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि जितने सुधी जानकार लोग आपके चैनल को देख रहे होंगे, जरा देखें और मुझे बताएं कि 2,70,00,000 की आबादी वाला हिंदुस्तान का एकमात्र राज्य आसिफ भाई छत्तीसगढ़ है, जहां 3,16,000
टेस्ट हम कर चुके हैं। इतने छोटे से राज्य में 7 कोविड टेस्ट सेंटर हमने बनाए हुए हैं। निजी संस्थानों को हमने अनुमति दी हुई है और 157 कोविड केयर सेंटरों में 18,557 बिस्तरों का इंतजाम है, जिसके हम बढ़ाकर 25,000 करने जा रहे हैं 10 दिनों के अंदर। इसके अलावा 29 स्पेशलिटी सेंटरों में 3,384 बिस्तर की व्यवस्था हमने की है। जितने फिगर मैं बता रहा हूं, भाजपा शासित किसी राज्य से इसकी तुलना कर लीजिए, इवन मोदी जी का गुजरात से इसकी तुलना कर लीजिए, आपको आईना साफ साफ दिख जाएगा। आसिफ भाई, मैं बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में पर मिलियन जो जांच की दर है वो 14,000 है। 10 लाख लोगों में से मोदी सरकार मात्र 14,000 लोगों की जांच कर पा रही है। तो हमारे फिगर्स देख लीजिए। और मैं ब्रिजमोहन जी की बाइट सुन रहा था, बड़े वरिष्ठ आदमी हैं, वो कह रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्री का स्टाफ जो है कोरोना पीड़ित हो गया। अरे बाजू वाले मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री कोरोना पीड़ित हो गए, आधा दर्जन दूसरे मंत्री पीड़ित हो गए, तो आपकी सरकार क्या कर रही है, उसी से तुलना कर लीजिए। ठीक, हमारा कहना ये है, जब बात आप टेस्टिंग की कर रहे हैं तो इस देश में तमिलनाडु ऐसा भी राज्य है जहां 27 लाख टेस्ट हो चुके हैं। असम की आबादी भी आपके आसपास या आपसे कमी होगी। असम इस वक्त टॉप 10 राज्यों में खड़ा है और टेस्टिंग के हिसाब से आपका जो रैंक आता है वो देश में आता है 20वें नंबर पर। सिर्फ 3,16,000 टेस्ट अब तक छत्तीसगढ़ में हुए हैं और अगर ये टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी तो फिर तो जाहिर बात है आंकड़े भी बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। देखिए, टेस्ट किट राज्य सरकारों को उपलब्ध कराना किसका काम है? ये केंद्र सरकार का काम है। एपिडेमिक एक्ट है, नोडल एजेंसी कौन सी है? एम्स है। एम्स ने जब बाद में हमारे संस्थान को अनुमति दी तब हमने जांच की संख्या बढ़ाई है। तो इस पूरे देश में कोरोना है तो मोदी जी की वजह से। मोदी जी नहीं होते तो कोरोना भी नहीं होता। आप अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स को बैन कर देते। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं एक छोटी बात आपसे पूछता हूं, अगर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव खुद ये कबूलते हैं कि कोरोना पेशेंट को कोविड केयर सेंटर पहुंचने में 2-2 दिन का वक्त लग रहा है, तो इसके पीछे भी मोदी जी हैं क्या? निश्चित तौर पर। मैंने कहा, श्रमिक स्पेशल ट्रेनें नहीं चली थी तो हमारे राज्य में संख्या घट के हो गई थी 3। आपने बिना सोचे समझे तो 3 बार का लॉकडाउन लगाया। बाहर जो श्रमिक थे भूख प्यास से मर गए, कितने सड़कों पर चल के मर गए, कितने ट्रेन से कट के मर गए। तो आपकी मेहरबानी से भीड़ का जो जत्था आया वो हमारे सिर पर आया और तब आपने हाथ झाड़ लिया। और जब 2 लाख पेशेंट हो गए तो कहा कि अनलॉक 1, फिर कहा अनलॉक 2, अभी देखिए अनलॉक 3 हो गया। कब मोदी जी ने वादा किया 15 लाख रुपए देने के, दिया क्या? 15 लाख कोरोना के मरीज दिए और तब कहा अनलॉक 3। मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के 2 ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके चलते इन दोनों देशों में कोरोना की संख्या बाकी किसी भी देश की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। आपके पास विजन के नाम पे टेलीविजन है, कोई सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है। आरपी सिंह जी जमकर हमलावर है केंद्र पर। मैं लौट रहा हूं आरपी सिंह जी आपके पास। सुंदरानी जी आपके पास मैं बाद में आऊंगा, आज पहले देवेश आपके पास में आ रहा हूं। देवेश, मेरा आपसे एक सवाल। पहली बात यह कि 36 ईद मुबारक हो आपको। सुंदरानी जी आपको भी ईद मुबारक हो। मैं लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन मैं आऊंगा उसके बाद आपके पास बाद में ही। पहले देवेश आपके पास आ रहा हूं। देवेश, आपसे मेरा ये सवाल, छत्तीसगढ़ का मजदूर छत्तीसगढ़ में आएगा, जाहिर बात है। उसमें पहले राज्य सरकार ये आरोप लगाती रही, पीयूष गोयल साहब पर भी आरोप लगाए कि आप छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए पर्याप्त ट्रेन नहीं दे रहे हैं। आज आरपी सिंह जी श्रमिक स्पेशल ट्रेन को कोस रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब स्वास्थ्य मंत्री खुद ये बात मानते हो कि यहां कोविड पेशेंट्स के लिए 2-2 दिन तक उनको अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा। तीसरी बात, कोविड केयर सेंटर से जब मरीज खुद निकलकर बाहर सामने आते हैं और कहते हैं हमको वक्त पर खाना नहीं मिल रहा साहब, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, सांप काटने से मौत हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, खाने पीने का वक्त नहीं मिल रहा है, इसके लिए भी केंद्र को दोषी ठहराना वाजिब है क्या? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जब कांग्रेस बात करेगी तो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार जो है बीजेपी की है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो जाहिर तौर पर आरोप कांग्रेस जो है वो उन पर लगाएगी। लेकिन प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश में जो टेस्टिंग की संख्या है वो बढ़कर के 8,000 के लगभग पहुंच गई है। जो नए सेंटर्स खुले हैं उसकी वजह से 3 तकनीक से जांच चल रही है, 2 तकनीक से जांच चल रही है। पहले आरटीपीसीआर से भी जांच किया जा रहा था, उस आरटीपीसीआर से अभी भी जांच चल रही है। जो क्विक टेस्ट होता था उस टेस्ट को बंद किया गया और ट्रूनेट तकनीक आई और ट्रूनेट तकनीक के जरिए जो है टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया गया है। सुखद बात यह है कि छत्तीसगढ़ में शहरी इलाकों में सेंटर्स बना दिए गए हैं। किसी को भी अगर सिम्टम नजर आते हैं तो जाकर के वहां जांच करा सकते हैं, 4-5 घंटे में रिपोर्ट आ रही है। लेकिन समस्या यहां पर है कि अब भी कोविड मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के मामले में हम पीछे हैं। 18 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे तक का वक्त जो है लोगों को लगा है अस्पताल तक पहुंचने में।
वो तो हमारी खुशनसीबी है कि हमारे यहाँ विस्फोट नहीं हो पाया है। जनसंख्या के अनुपात में अगर देखें तो जिस बड़ी तादाद में अगर मरीज मिलते, वैसी स्थिति में स्थितियां भयावह हो जाती है। अस्पताल में बेड भले ही रहते, लेकिन एम्बुलेंस समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते, उसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता। अब 2 एग्जाम्पल आपको देखता हूं। कवर्धा में एक शख्स ने अपना नाम लिखवाया जांच करवाने की सूची में। अब उसका नाम लिखा गया जांच कराने की सूची में, उसने सैंपल ही नहीं दिया, लेकिन वो पॉजिटिव आ गया। पुलिस मुख्यालय में पदस्थ एक जो मेजर रैंक के अधिकारी हैं, उनका टेस्ट हुआ, उनके टेस्ट में उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया। बाद में उन्होंने प्राइवेट क्लिनिक जिनको अनुमति दी गई है वहां जाकर के टेस्ट कराया, वहां उनका रिपोर्ट निगेटिव आया। तो कुछ भ्रम की स्थितियां भी बनी हुई हैं, जिसकी वजह से भी लोग खासे परेशान हो रहे हैं। और सबसे अहम बात, अंबेडकर अस्पताल से कल जो तस्वीर आई है जहां पर मेडिकल वेस्ट उठाया नहीं जा रहा है, तो आपने व्यवस्थाएं बेड की कर रखी है, मेडिकल स्टाफ आपके पास उपलब्ध है, लेकिन व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त आपको करना होगा तब, जबकि उनके जान को भी उतना ही खतरा है जितना कि आम लोगों को है। ठीक दिवेश, ये जो आपने बात कही, इस पर एक सवाल ये है और उसका जवाब मैं सुंदरानी साहब आपसे चाहता हूं। देखिए, जनता है, जनसंख्या है, तो कोरोना की पेशेंट्स की संख्या बढ़ेगी, उसमें सरकार को कोई घेर नहीं रहा, सरकार पर कोई आपत्ति नहीं है। अगर जनसंख्या है बड़ी तो उसमें कोरोना पेशेंट्स की संख्या बढ़ेगी, लेकिन कोरोना से जंग के जो तौर तरीके, जो व्यवस्थाएं और व्यवस्थाओं में आपकी जो संजीदगी है, सवाल उस पर है कि आप मौजूदा संसाधनों के साथ क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या बेहतर कर रहे हैं और क्या हाल हो रहा है। देखिए आसिफ भाई, कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी का अंतर। जब प्रवासी मजदूर को ट्रेनें नहीं मिल रही थी तो ये केंद्र पे आरोप लगा रहे थे कि प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए ट्रेन नहीं मिल रही है। जब आर्थिक बोझ की बात आई, 85% केंद्र सरकार ने सब्सिडी दी, तब भी ये आरोप लगाते थे। अब बार बार ये अपनी पीठ थपथपाने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे थे कि हम कोरोना मुक्त होने जा रहे हैं। हालांकि एक स्वास्थ्य मंत्री जी की भावना की तरफ मैं इशारा करूंगा, वो लगातार कह रहे थे कि आने वाला समय छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त होने जा रहा है। हालात क्वारंटाइन सेंटर से लेकर जो जांच सेंटर है, अव्यवस्थाओं का अंबार है। लोगों को खाने की व्यवस्था बरोबर नहीं हो रही। क्वारंटाइन सेंटर में सांप के काटने से मृत्यु हुई, वहां पे रहने की व्यवस्था नहीं थी, बाथरूम की व्यवस्था नहीं थी। आप शुरू से देखिए कि छत्तीसगढ़ राज्य कोरोना से लड़ने में कितना, कोविड-19 से लड़ने में कितनी बुरी तरह विफल रहा है। हर मोर्चे पे आप देखिए, पुलिस हेडक्वार्टर PHQ कोरोना से ग्रसित हो गया, 3-3, 4-4 थाने राजधानी के कोरोना से ग्रसित हो गए। नगर निगम का जोन कार्यालय, जोन कमिश्नर ग्रसित हो गया कि बड़े बड़े अधिकारी, ADG लेवल के अधिकारियों पे कोरोना का साया। गृह मंत्री के घर पे 10 लोग, स्वास्थ्य मंत्री के घर पे 10 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं और लगातार ये फैल रहा है। 200 प्रतिदिन मरीज मिल रहे हैं रायपुर में। अभी तो जांच का 3-3.5 लाख जांच हुई है। बहुत बड़े दावे कर रहे थे RP सिंह जी, अब तो मुख्यमंत्री जी ये भी कहने लग गए कि कोरोना पॉजिटिव घर में ही रह के इलाज कराएं। इसका अर्थ यह होता है आसिफ भाई कि छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, तय जान तोर काम। मुख्यमंत्री जी अब कह रहे हैं कि आप जानो, आपका काम जानो, आप घर में इलाज कराओ, घर में रहो पॉजिटिव रहने के बाद। ये हालत है आज छत्तीसगढ़। उसमें सरकार ने संख्या तय कर रखी है, इसके बारे में जानकारी है ना आपको जी? सरकार ने संख्या तय कर रखी है जिलेवार, उसके बारे में जानकारी है ना आपको सुंदरानी जी, या जानबूझकर बता नहीं रहे? बिल्कुल बिल्कुल जानकारी नहीं भी है तो मैं आपसे पूछता हूँ, RP सिंह साहब से जानकारी चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ में 3 लाख से अधिक अभी तक जांच नहीं हुई है और लगातार पॉजिटिव मिल रहे हैं। और दोबारा लॉकडाउन की स्थिति इतना तो कहीं किसी राज्य में भी ऐसी स्थिति नहीं आई कि किराना दुकान को भी बंद कर दिया गया, जबकि मुंबई और महाराष्ट्र और दिल्ली में भयावह स्थिति होने के बाद भी लोगों को किराना दुकान के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ा। नहीं, मैं आऊंगा इस पर आपके पास सुंदरानी जी। RP सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। RP सिंह जी, फिर वही मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इस पर कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं है। मामले बढ़ रहे हैं, ये तो देखिए चिंताजनक है ही, लेकिन मैं बड़ी लॉजिकली आपसे ये पूछ रहा हूं क्योंकि देखिए, देश में, दुनिया में हर जगह कोरोना जब आया है तो वो फैलेगा, उस पर लगाम लगाना हमारा काम है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं व्यवस्थाओं पर। जिन बातों का जिक्र मैंने देवेश से किया, वही बातें दोहराने की जरूरत नहीं। मैं आपसे वही पूछ रहा हूं कि व्यवस्थाएं इस तरह की हैं, उन पर सवालिया निशान है साहब।
देखिए, मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी शासित किसी भी राज्य से हमारी तुलना कर लीजिए, हमारी तुलना गुजरात से कर लीजिए, वहां का टोल रेट क्या है, कितने हजार पे कितने लोग मर रहे हैं और कितना रिकवरी का दर है। हमारा 70% है। अरे सुन लीजिए, पहले बोलिए मत। सुंदरानी जी, 1 मिनट। हमारा 70% है। गुजरात का कितना, जरा बता दीजिए। कल के अखबार के फ्रंट लाइन की खबर बता रहा हूं कि कब्र खोदने वाले लोग गुजरात में 4 दिन से घर नहीं जा पाए, क्योंकि लाशें इतनी आ रही हैं कि कब्र खोदने वाला आदमी नहीं मिल रहा है। मशीन से वहां गड्ढा खोदा जा रहा है कब्र का। ये गुजरात मॉडल है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमारे पुलिस विभाग के लोग संक्रमित हुए हैं, सच है। स्वास्थ्य मंत्री का अमला संक्रमित हुआ, सच है, हुआ है। इन्होंने कहा डॉक्टर संक्रमित हुए हैं। मुझे बीजेपी के एक बड़े नेता का नाम बता दीजिए जो आज तक संक्रमित हो। क्यों नहीं हुआ है? आप पब्लिक के बीच में जा नहीं रहे हैं, एसी कमरे में बैठे हैं, खाली सरकार के ऊपर आरोप लगाना है। हमारे लोग संक्रमित क्यों हो रहे हैं? हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। सुनते जाइए। दूसरी बात, मैंने कहा श्रमिक ट्रेन हमसे लगा छोटा सा देश है बांग्लादेश। आसिफ भाई, जिस दिन वहां पर लॉकडाउन लगा, वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा कि आने वाले 7 दिन सभी ट्रेनें, सभी फ्लाइट, सभी बसें, सभी टैक्सी चलती रहेंगी। अपने अपने घरों में पहुंच जाइए, उसके बाद लॉकडाउन होगा। हमारे यहाँ मोदी जी क्या है, जादूगर है। आज रात को 12 बजे से लॉकडाउन हो जाएगा। अरे तो आदमी कहाँ जाएगा? आप 7 दिन का समय देते, लोग संक्रमित नहीं होते, अपने अपने घरों में पहुंच जाते, ये संख्या घट के 1/4 भी नहीं रहती। अगर 519 उस दिन थे तो आज हो सकता था कि यह संख्या 50,000 होती। नहीं, इस मामले में आरपी सिंह जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। इस मामले में देखिए सुंदरानी जी, ये बात आरपी सिंह जी जो आज कह रहे हैं, ये पहले लॉकडाउन लगने के बाद से वो बात वही कह रहे हैं। और इसको छत्तीसगढ़ में इस तरह से भी किया गया कि अगर रायपुर में लॉकडाउन हुआ तो उससे पहले जनता को बता दिया गया था कि 3 तारीख से, या जो भी तारीख तय की गई थी उससे 3 दिन पहले बता दिया गया था कि लॉकडाउन लगने वाला, आप अपनी तैयारियां कर लीजिए। ये बात पहले भी आरपी सिंह जी कहते रहे। सुंदरानी साहब। आसिफ भाई, आपको भी याद होगा, मैंने एक पत्र लिखा था 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को कि भयावह स्थिति निर्मित होते जा रही, दिन ब दिन जिस प्रकार से कोविड पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, आप प्रदेश में फिर से लॉकडाउन लगाइए और दुकानें खोलने का समय सुबह 7 बजे से रात को 7 बजे से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने दूसरे दिन तो ये आदेश जारी किया, दुकानें 7 बजे से बाद नहीं खुलेगी। लेकिन लॉकडाउन कब लगा? 23 तारीख को। 11 तारीख को हमने पत्र लिखा था, हमने मांग की थी, हम विपक्ष के हैसियत से मांग कर रहे थे। लेकिन आप देखिए, सिर्फ 22 तारीख को इनको गोबर योजना का शुरुआत करनी थी। कहीं ना कहीं गोधन योजना के कारण इन्होंने लॉकडाउन को लेट किया। अगर ये लॉकडाउन बहुत पहले लग गया होता तो शायद विकराल स्थिति छत्तीसगढ़ में पैदा नहीं होती। आसिफ भाई, इन्होंने खुद आग के मुंह में डाला है नागरिकों को। आसिफ जी, श्रीचंद सुंदरानी जी अच्छे नागरिक हैं, अच्छे व्यापारी हैं। उनका पत्र किस हैसियत से लिखा गया था मुख्यमंत्री को? एक व्यापारी के नाते, भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते, या एक नागरिक के नाते? बीजेपी अगर इतनी गंभीर रहती है, पूर्व विधायक के नाते आरपी सिंह जी ने कह रहे हैं। सुन लीजिए सर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन इतना जरूर है कि देखिए, सियासी बहस में अगर कुछ निकले जो कोरोना से जंग लड़ने में काम आए तो बेहतर बात है। बस अब ये देखना यह है कि जो कदम छत्तीसगढ़ सरकार उठा रही है उससे आंकड़ों में कितनी कमी आती है। प्रशासनिक व्यवस्था अगर इसी तरह की रहती है तो फिर सरकार जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लाख कोशिश कर ले, कोरोना से ऐसे तो जंग जीतने वाले नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त करनी पड़ेगी सरकारी नियमों के साथ। बहुत शुक्रिया आपका सुंदरानी साहब, आरपी सिंह जी, देवेश आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटे